देखिए, जो विधानसभा विधान परिषद को लोकतंत्र का मंदिर समझा जाता है, उस मंदिर में आज पॉर्न स्टोरीज चलाई जा रही है। ये इस तरीके का एक पॉर्न वीडियो ही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जिनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो नारी सशक्तिकरण के लिए सत्ता में आए थे और वो इस तरीके से नारियों को ऑब्जेक्टिफाई करके ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? और रही बात नीतीश कुमार जी की, मैम बेहूद की है जी बिल्कुल, और तेजस्वी यादव उसको आके डिफेंड कर रहे हैं। अरे आप अपनी राजनीति करिएगा बाद में, ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी, साथ तेजस्वी यादव ये भूल चुके हैं कि उनके पिता के बारे में ही इन्होंने वैशाली में एक रैली थी, तभी उन्होंने कमेंट किया था कि 9 बच्चों के बाप होकर ये तो चुनाव जीतने चले हैं। आज वो चूंकि साथ में है तो वो भूल गए कि इस तरह की बेहूदगी उनके पिता के साथ ही की गई थी। तो ये जब अपने साथी के नहीं हुए, ये और महिलाओं के नहीं हुई, किसी के नहीं हो सकते। इनको मानसिक दिवालियापन हो चुका है। ज़ेबा खान जी, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? ज़ेबा खान जी, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के पार्ट है, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं? कैसे डिफेंड कर सकती हैं? ज़ेबा खान का ऑडियो नहीं मिल रहा है। ज़ेबा खान का ऑडियो नहीं मिल रहा है। डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर शर्मा जी। डॉक्टर ऐश्वर्या जी नमस्कार। मैं क्या बताऊं, ये एक प्रकार से मानसिक विकलांगता की, शून्यता की पराकाष्ठा आज नीतीश जी ने दिखाई है कि इस उम्र में भी इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग। ये वो भूमि है ऐश्वर्या जी पूरे विश्व में जिसको माँ की संज्ञा दी जाती है। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसको मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे हर रूप में देवी को पूजा जाता है, चाहे लक्ष्मी का रूप हो, चाहे सरस्वती का, चाहे अन्नपूर्णा का। लेकिन मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि वही गठबंधन के लोग हैं जो सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति को डेंगू और मलेरिया बोलते हैं, जो सनातन महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, और उसी के लोग हैं, इन्हीं के गठबंधन के लोग। कहीं जगह तो कहते हैं कि रामचरितमानस एक पोटेशियम साइनाइड है, यहाँ पे कि वहां पे महिलाओं का अपमान है। इनको कौन बताए कि रामचरितमानस में वानरों की सेना से भगवान राम राक्षसों से इसलिए लड़ गए क्योंकि माँ सीता की मर्यादा की, उनके सम्मान की रक्षा करनी थी। इस भूमि में वो महाभारत हुई केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए। यहाँ पे इस तरीके का अगर चलन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, अगर इस उम्र का कोई नेता जो बोलता है कि मेरे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, मैं कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का कन्वेयर बनने के लायक हूं, तो ये शर्म की बात है। निश्चित रूप से इस्तीफा नहीं, इनको तो सामाजिक बायकॉट करना चाहिए ऐसे इंसान को कि इस पृष्ठभूमि में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को इस मानसिकता के साथ, उसके बाद महिलाओं का ये सम्मान आप दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर इस तरीके के नेता भारत की पृष्ठभूमि में, भारत के संसद में रिप्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं का तो क्या ही होगा। आज बिहार आप देख सकते हैं, क्राइम के केस में महिलाओं के अगेंस्ट कम से कम नहीं तो 20 से 25% जो क्राइम है वो बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों में। इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब लीडर की ये सोच ऐसी होगी तो जमीनी स्तर पे लोगों की उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। जब तक स्ट्रिक्ट लॉ इन लोगों के लिए भी, ये ये लोग क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं पीछे बिहाइंड द बार किया जाता? नहीं, बिहार में डॉक्टर साहब प्रीति पांडे, ममता काले, अजय आलोक जी और मैं। प्रीति पांडे जी, अजय आलोक जी ने कहा इनको छोड़ देना चाहिए। मैं देख रहा हूँ इंडिया अलायंस के लोग तो चुप है, तेजस्वी यादव इनको बैक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक दो विधायक बोल रही हैं, उनको उनकी पार्टी वाले बोलते हैं अरे बैठ जाओ, क्योंकि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। इसलिए प्रीति जी सवाल, क्योंकि महिलाएं वोट बैंक नहीं है। ये वही बिहार है, ये वही सरकार है, ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने अभी कास्ट सेंसस लेके आए। क्यों? क्योंकि जाति के ऊपर इनको लगता है महिलाएं वोट बैंक नहीं है ना, इसलिए कुछ भी करते रहो, कुछ भी बोलते रहो। उनको आपने ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलीज बना लिया, उनको आपने जो मना है, जो बदतमीजी है, जितना घिनौना बोलना है बोलो, ये सब भूल जाते हैं। सबकी गुनाह होती है। ये वही देश है ना जहाँ पे हम देवी को पूछते हैं, काली माँ को पूछते हैं, सबको पूछते हैं। और क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो नारी शक्ति वंदन करके बिल लेके आते हैं, देश की आधी आबादी को पूजनीय मानते हैं। हमेशा इस तरह की चीजें पिछले 2014 के बाद कोई ना कोई बिल या भारत में महिलाओं के सम्मान के नाम पे रेगुलर कुछ ना कुछ करते आए हैं। और वाकई हमें ये बात फील होता है कि आज के समय में जो भारत के मुखिया हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका किसी तरह से कोई कंपैरिजन एक ऐसे पुरुष से नहीं हो सकता जो सीएम बनने के योग्य भी नहीं है। मर्यादा